कहते हैं कि जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तो स्वयं महाकाल अपना रूप बदलकर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। यह कहानी उसी काल की है जब अंधकार ने प्रकाश को निगलने की कोशिश की थी, जब राक्षसी शक्तियों ने मानवता को कुचलने का प्रण लिया था। पर जैसा कि सदैव होता आया है, अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का संघर्ष फिर शुरू हुआ। यह कथा है कुरुक्षेत्र राज्य की, जहां राजा महेंद्र सिंह का न्यायप्रिय शासन था। यह कहानी है प्रेम, त्याग, बलिदान और अंततः विजय की। यह कहानी है उन रिश्तों की जो रक्त से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। कुरुक्षेत्र राज्य की राजधानी धर्मनगरी में आज घोर अंधकार छाया था। जो नगर कभी अपनी समृद्धि, न्याय और खुशियों के लिए प्रसिद्ध था, आज वह डर और आतंक में डूबा हुआ था। राजमहल की दीवारों पर लटके दीप भी मानो डर के मारे कांप रहे थे। राजा महेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे, परंतु उनके चेहरे पर वह तेज नहीं था जो कभी था। उनकी आंखों में गहरी चिंता और दुख की छाया थी। आज से 3 महीने पहले तक जो राजा अपनी प्रजा के साथ हंसता खुशी मनाता था, आज वह राजा मौत के साए से घिरा बैठा था। सब कुछ उस काली रात से बदल गया था जब उत्तर की पहाड़ियों से एक अजीबोगरीब आवाज आई थी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस रात के बाद से राज्य में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। पहले गांव के बुजुर्गों को अजीब सपने आने लगे। वे रात में चीखते हुए उठते और कहते कि कोई काली छाया उन्हें दबोचने आ रही है। फिर धीरे धीरे युवा लड़के लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कभी कोई खेत में काम कर रहा होता और अचानक हवा हो जाता, कभी कोई नदी पर पानी भरने जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। राजा महेंद्र सिंह ने अपने सबसे योग्य सेनापतियों को भेजा था इस रहस्य का पता लगाने, परंतु जो भी उत्तर की पहाड़ियों की तरफ गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अब तक 30 से ज्यादा योद्धा, 5 सेनापति और 2 मंत्री गायब हो चुके थे। राजा के पास बैठा उनका वजीर गुरुदत्त चिंतित स्वर में बोला, महाराज, प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कोई राक्षस हमारे राज्य को श्राप दे गया है। मंदिरों में हवन पूजा लगातार हो रही है, परंतु स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। राजा महेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम करते थे। हर एक प्रजाजन उनके लिए अपनी संतान के समान था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके राज्य पर इतना बड़ा संकट आएगा। गुरुदत्त जी, राजा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहा। हमेशा धर्म के मार्ग पर चला हूं। फिर क्यों मेरी प्रजा इस संकट में पड़ी है? क्या कोई ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित्त करना पड़े? गुरुदत्त का गला भर आया। वे जानते थे कि राजा से ज्यादा न्यायप्रिय और दयालु शासक इस धरती पर कोई नहीं था। महाराज, यह आपका कोई पाप नहीं है। कभी कभी धर्म की परीक्षा के लिए ऐसे संकट आते हैं। हमें धैर्य रखना होगा और भगवान पर भरोसा करना होगा। तभी दरबार के द्वार पर एक चौकीदार आया। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। महाराज, क्षमा करें, परंतु एक अत्यधिक गंभीर समाचार है। कहो, क्या बात है? राजा ने पूछा। महाराज, राजकुमार अर्जुन सिंह और राजकुमारी शक्ति देवी का कोई पता नहीं चल रहा। आज सुबह से उन्हें कोई नहीं देखा है। यह सुनते ही राजा महेंद्र सिंह का दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी दुनिया उनके 2 बच्चों पर टिकी हुई थी। अर्जुन उनका बड़ा बेटा था, 20 साल का वीर योद्धा। शक्ति देवी उनकी 18 वर्षीय पुत्री थी, जो अपनी बुद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। तुरंत पूरे महल की तलाशी लो, राजा ने आदेश दिया। हर कमरे, हर कोने को देखो। मेरे बच्चे कहीं भी हों, उन्हें ढूंढ कर लाना है। पूरा राजमहल खोजा गया, परंतु राजकुमार और राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। केवल राजकुमारी शक्ति देवी के कमरे में खुली खिड़की मिली और बाहर बगीचे में कुछ अजीब से निशान मिले जो किसी राक्षस के पंजे के लग रहे थे। अब हम कहानी को कुछ महीने पीछे ले जाते हैं, जब कुरुक्षेत्र राज्य में अभी भी खुशियां बाकी थीं। राजकुमार अर्जुन सिंह उस समय राज्य के दक्षिण में स्थित पर्वतीय गांव में गया था। वहां एक भयानक बाढ़ आई थी और उन्होंने अपनी प्रजा की सहायता के लिए राहत कार्य का नेतृत्व किया था। अर्जुन सिंह केवल राजकुमार ही नहीं था, बल्कि एक सच्चा योद्धा और प्रजावत्सल शासक था।
उस गांव का नाम था कमलपुर। पहाड़ों की तलहटी में बसा यह सुंदर गांव नदी किनारे था। बाढ़ में गांव के कई घर बह गए थे और लोग बेघर हो गए थे। राजकुमार अर्जुन दिन रात प्रजा की सेवा में लगे रहते। उसी गांव में रहती थी ज्ञानवती, गांव के मुखिया की बेटी। ज्ञानवती अपनी सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध थी ही, परंतु उसकी वास्तविक खूबसूरती उसके दयालु स्वभाव और निस्वार्थ सेवा में थी। वह एक शिक्षिका थी और गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती थी। बाढ़ के दिनों में ज्ञानवती दिन रात घायलों की सेवा में लगी रहती। उसने अपना पूरा घर बेघर लोगों के लिए खोल दिया था। जब राजकुमार अर्जुन ने उसकी यह सेवा देखी तो उसके मन में ज्ञानवती के प्रति गहरा सम्मान जगा। धीरे धीरे यह सम्मान प्रेम में बदल गया। अर्जुन ने देखा कि ज्ञानवती में वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श पत्नी और रानी में होने चाहिए। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, दयालु, धर्मपरायण और प्रजा सेविका भी थी। एक दिन जब राजकुमार एक घायल बुजुर्ग की सेवा कर रहा था, ज्ञानवती भी वहीं दवाई लेकर पहुंची। दोनों की आंखें मिलीं और कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के दिल में प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। राजकुमार, आप राज परिवार से हैं, फिर भी इतना सेवा भाव, यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है, ज्ञानवती ने विनम्रता से कहा। ज्ञानवती जी, सेवा तो हर मनुष्य का धर्म है। आप तो मुझसे कहीं ज्यादा त्याग कर रही हैं। आपने अपना सब कुछ दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया है। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलते रहे। काम के बहाने उनकी मुलाकातें होती रहीं। धीरे धीरे दोनों को एहसास हो गया कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था, नदी किनारे दोनों अकेले मिले। पहाड़ों से आती ठंडी हवा, नदी का कलकल करता स्वर और डूबते सूर्य की सुनहरी किरणें, माहौल बेहद रोमांटिक था। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ज्ञानवती के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि राजकुमार क्या कहने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आप एक साधारण परिवार से हैं और मैं राज परिवार से हूं, परंतु प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं। क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? ज्ञानवती की आंखों में आंसू आ गए। वे खुशी के आंसू थे। राजकुमार, मैं भी आपसे प्रेम करती हूं, परंतु क्या राजा महाराज इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? पिताजी बहुत समझदार हैं। वे जानते हैं कि सच्चा प्रेम और गुण जाति से नहीं आते। मैं उनसे बात करूंगा। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से विवाह का वादा किया। नदी, पहाड़, पेड़ और पक्षी सभी इस पवित्र प्रेम के साक्षी बने। राहत कार्य पूरा होने के बाद राजकुमार अर्जुन राजधानी वापस लौटे। उनके मन में ज्ञानवती का प्रेम और राजा महेंद्र सिंह से अपने प्रेम के बारे में बात करने की उत्कंठा थी। राजमहल पहुंचते ही अर्जुन को अपनी छोटी बहन राजकुमारी शक्ति देवी मिली। शक्ति देवी अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। वह तुरंत समझ गई कि उसके भाई के चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी है। भाई, लग रहा है कमलपुर में कुछ खास हुआ है। आपका चेहरा आज अलग ही चमक रहा है, शक्ति देवी ने हंसते हुए कहा। अर्जुन शर्मा गए। वे जानते थे कि अपनी बहन से कुछ छुपाना मुश्किल है। शक्ति, मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम नाराज तो नहीं होगी? भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरे सबसे प्रिय हैं। आप जो भी कहेंगे मैं खुशी से स्वीकार करूंगी। अर्जुन ने शक्ति देवी को ज्ञानवती के बारे में सब कुछ बताया। उसके गुण, उसकी सेवा भावना और उससे हुए प्रेम के बारे में सब कुछ। शक्ति देवी बड़े ध्यान से सुनती रही। भाई, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, परंतु पिताजी से बात करने में देरी ना करें। प्रेम में देरी अच्छी नहीं होती। उसी शाम अर्जुन ने राजा महेंद्र सिंह से मुलाकात की। राजा अपने अध्ययन कक्ष में राज्य के कागजातों को देख रहे थे। पिताजी, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। राजा ने अपना काम रोका और बेटे की ओर ध्यान दिया। हां पुत्र, कहो। अर्जुन ने अपने दिल की बात कही। उन्होंने ज्ञानवती के सभी गुणों का वर्णन किया और बताया कि वे उससे विवाह करना चाहते हैं। राजा महेंद्र सिंह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, पुत्र, प्रेम एक पवित्र भावना है, परंतु राज परिवार के विवाह का मतलब केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता। इसमें राज्य की नीति, दूसरे राजाओं से संबंध और कई अन्य बातें शामिल होती हैं। पिताजी, मैं समझता हूं, परंतु एक राजा का पहला धर्म है
प्रजा की सेवा। ज्ञानवती में वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श रानी में होने चाहिए। वह प्रजा से प्रेम करती है और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देती है। राजा ने अपने बेटे की बातों पर गौर किया। वे जानते थे कि अर्जुन एक समझदार और न्यायप्रिय राजकुमार है। उसकी पसंद गलत नहीं हो सकती। ठीक है पुत्र, मैं उस कन्या से मिलना चाहूंगा। अगर वह वास्तव में उन गुणों से भरपूर है जिनका तुमने वर्णन किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पिता के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। अगले दिन राजा महेंद्र सिंह, रानी जयश्री देवी, राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी शक्ति देवी सभी कमलपुर गए। उन्होंने बिना किसी दिखावे के एक साधारण पारिवारिक यात्रा का रूप दिया। जब राजा ने ज्ञानवती से मुलाकात की तो वे बेहद प्रभावित हुए। ज्ञानवती ने बिना किसी घबराहट के राजा और रानी से बात की। उसकी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और सेवा भावना देखकर राजा समझ गए कि अर्जुन की पसंद बिल्कुल सही है। रानी जयश्री देवी तो ज्ञानवती को देखकर इतनी खुश हुई कि उन्होंने तुरंत उसे अपनी बेटी मान लिया। बेटी, तो बहुत गुणवान हो, मैं खुशी से तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। राजकुमारी शक्ति देवी भी ज्ञानवती से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई। ज्ञानवती के पिता गुरुदास जी एक सीधे सादे किसान थे। जब उन्हें पता चला कि राजा खुद उनकी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं तो वे गदगद हो गए। उसी दिन दोनों परिवारों ने अर्जुन और ज्ञानवती की सगाई की रस्म पूरी की। तय हुआ कि 1 महीने बाद विवाह होगा। पूरा कमलपुर गांव खुशी में झूम रहा था। उनकी प्रिय ज्ञानवती राजकुमारी बनने वाली थी। सभी गांव वाले गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। परंतु इस खुशी की खबर जब कालांतक नामक एक दुष्ट तांत्रिक के कानों में पहुंची तो उसका खून खौल उठा। कालांतक पिछले 20 सालों से उत्तर की पहाड़ियों में रहकर काली विद्या सीख रहा था। उसका मकसद था कुरुक्षेत्र राज्य पर कब्जा करना और एक राक्षसी साम्राज्य स्थापित करना। कालांतक पहले एक साधारण ब्राह्मण था, परंतु लालच और शक्ति की भूख ने उसे राक्षस बना दिया था। उसने तंत्र मंत्र की काली विद्याओं को सीखा और राक्षसी शक्तियां प्राप्त की। कालांतक ने अपनी गुफा में एक यज्ञ कुंड बनाया था। वहां वह रोज काली विद्या की साधना करता था। उसके पास कई राक्षसी शक्तियां थीं। वह मनुष्यों को अपना गुलाम बना सकता था, उन्हें मार सकता था और उनकी आत्मा को कैद कर सकता था। कालांतक का सबसे बड़ा दुश्मन था राजा महेंद्र सिंह का धर्मपरायण शासन। राजा की न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के कारण राज्य में शांति और खुशियां थीं। यह कालांतक के राक्षसी मंसूबों में बाधा था। जब कालांतक को पता चला कि राजकुमार अर्जुन एक साधारण लड़की से शादी कर रहे हैं तो उसे एक षड्यंत्र सूझा। अगर मैं राजकुमार और राजकुमारी को अपने कब्जे में कर लूं तो राजा को अपने घुटनों पर लाया जा सकता है, कालांतक ने सोचा। कालांतक के पास कई राक्षसी अनुचर थे। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें उसने अपनी काली विद्या से अपना गुलाम बनाया था। उसने अपने मुख्य अनुचर रुद्रांतक को बुलाया। रुद्रांतक एक भयानक दानव था। उसका शरीर भैंसे के समान विशाल था, आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और नाखून तलवार के समान नुकीले थे। रुद्रांतक, समय आ गया है हमारे मंसूबों को पूरा करने का। मुझे कुरुक्षेत्र के राजकुमार और राजकुमारी को जिंदा चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, परंतु राजमहल की सुरक्षा बहुत मजबूत है, चिंता न कर। मैं एक ऐसा जादू करूंगा कि राजकुमार और राजकुमारी खुद यहां चले आएंगे। कालांतक ने अपनी सबसे खतरनाक काली विद्या का प्रयोग किया। उसने एक ऐसा मंत्र किया जो राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी शक्ति देवी के मन को प्रभावित कर सके। उस रात राजकुमार अर्जुन को एक अजीब सा सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि ज्ञानवती खतरे में है और वह उन्हें बचाने के लिए पुकार रही है। सपने में ज्ञानवती कह रही थी कि वह उत्तर की पहाड़ियों में कैद है और अगर अर्जुन जल्दी नहीं आया तो वह मर जाएगी। राजकुमारी शक्ति देवी को भी वैसा ही सपना आया। उसने देखा कि उसके भाई अर्जुन खतरे में हैं और वे उसे बचाने के लिए बुला रहे हैं। सुबह दोनों भाई बहन परेशान होकर उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सपना था या कोई संकेत। भाई, मुझे लग रहा है कि आप सच में खतरे में हैं, शक्ति देवी ने चिंतित होकर कहा। शक्ति, मुझे भी ज्ञानवती के बारे में बुरे सपने आ रहे हैं।
क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अगली रात फिर वैसे ही सपने आए। इस बार और भी डरावने और वास्तविक लग रहे थे। कालांतक का जादू अपना असर दिखा रहा था। तीसरी रात राजकुमार अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने फैसला किया कि वे उत्तर की पहाड़ियों में जाकर देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। राजकुमारी शक्ति देवी ने भी यही फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे चुपके से निकलेंगे और किसी को पता नहीं चलने देंगे। चौथी रात को राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी शक्ति देवी ने अपना सामान तैयार किया। दोनों ने अपनी तलवारें और कुछ जरूरी सामान लिया। वे सोच रहे थे कि जल्दी पता लगाकर वापस आ जाएंगे। आधी रात के समय दोनों भाई बहन चुपके से राजमहल से निकले। राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी, परंतु कालांतक के जादू के कारण पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों घोड़ों पर सवार होकर उत्तर दिशा में चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और अंधेरी रात, सब कुछ डरावना लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। जंगली जानवरों की आवाजें, उल्लुओं की चीख और हवा की सनसनाहट, सब कुछ डरावना लग रहा था। भाई, मुझे लग रहा है कि हम किसी जाल में फंस गए हैं, शक्ति देवी ने कहा। मुझे भी वैसा ही लग रहा है बहन, परंतु अब वापस जाना मुश्किल है। आगे बढ़कर सच्चाई का पता लगाना होगा। रात के 3 बजे के करीब वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर से लाल रोशनी आ रही थी और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। यहीं कहीं ज्ञानवती होगी, अर्जुन ने कहा, और वह गुफा में घुसने को हुआ। तभी गुफा के अंदर से कालांतक का डरावना हंसी की आवाज आई। आओ आओ राजकुमार और राजकुमारी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गुफा के अंदर से निकलकर कालांतक सामने आया। उसका रूप इतना भयानक था कि देखने वाले के होश उड़ जाएं। लंबे बाल, जलती हुई आंखें और पूरे शरीर पर राख पुती हुई। तू कौन है और तूने हमें यहां क्यों बुलाया? अर्जुन ने अपनी तलवार निकालते हुए पूछा। मैं हूं कालांतक, मृत्यु का देवता, और तुम दोनों मेरे जाल में फंस गए हो। अब तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। कभी नहीं, शक्ति देवी ने भी अपनी तलवार निकाली। हम कभी किसी राक्षस के आगे नहीं झुकेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी तलवारें बेकार हैं। कालांतक ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक काला जादू किया। अचानक अर्जुन और शक्ति देवी के हाथों से तलवारें छूट गईं और वे जमीन पर गिर पड़े। कालांतक ने फिर जादू किया और दोनों भाई बहन के हाथ पैर बांध दिए। वे हिल भी नहीं सकते थे। अब तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। तुम्हारे पिता राजा महेंद्र सिंह को अब मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। कालांतक ने अपने राक्षसी अनुचरों को बुलाया। रुद्रांतक और अन्य दानव आकर राजकुमार और राजकुमारी को गुफा के अंदर ले गए। गुफा के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। हड्डियों के ढेर, खून से भरे बर्तन, जलती हुई चिता और दीवारों पर भयानक चित्र। ये जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। कालांतक ने दोनों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर का अंधकार दिखाई देता था। भाई, हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे, शक्ति देवी ने रोते हुए कहा। हाँ बहन, हमने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा। अब पता नहीं पिताजी और परिवार पर क्या बीतेगी। दोनों भाई बहन वहां असहाय पड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निकला जाए। जब सुबह राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी शक्ति देवी गायब मिले तो पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा महेंद्र सिंह का दिल टूट गया। उनकी दुनिया उनके 2 बच्चों पर टिकी हुई थी। रानी जयश्री देवी बेहोश हो गईं। जब होश आया तो वे लगातार रोती रहीं। मेरे बच्चे कहाँ गए? कौन ले गया उन्हें? पूरे राज्य में खलबली मच गई। राजा ने तुरंत अपनी पूरी सेना को राजकुमार और राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजा। हर गांव, हर जंगल, हर पहाड़ की तलाशी ली गई। राजा के मुख्य सेनापति विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, राजकुमार और राजकुमारी के कमरे से जो निशान मिले हैं वे उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। तो फिर देरी क्यों? पूरी सेना लेकर उत्तर की पहाड़ियों में जाओ। मेरे बच्चों को जिंदा लेकर आना होगा। सेनापति विक्रमादित्य 500 योद्धाओं को लेकर उत्तर की पहाड़ियों में गए, परंतु जैसे ही वे कालांतक की गुफा के पास पहुंचे, कालांतक ने अपनी काली विद्या का प्रयोग किया। कालांतक ने एक ऐसा मंत्र किया कि पूरी सेना भ्रम में पड़ गई। योद्धाओं को रास्ता नहीं मिल रहा था।
वे गोल गोल घूमते रहे और वापस राजधानी लौट आए। महाराज, वहां कोई अजीब सी शक्ति है, हमारी सेना पास तक नहीं पहुंच पाई। राजा समझ गए कि यह काम किसी तांत्रिक का है। उन्होंने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी ब्राह्मण और तांत्रिक गुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। महर्षि वशिष्ठ एक महान संत थे। वे तंत्र मंत्र की दोनों विद्याओं के जानकार थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी स्थिति को समझा। राजन, आपके बच्चों को कालांतक नामक एक दुष्ट तांत्रिक ने अपने कब्जे में कर लिया है। वह बहुत शक्तिशाली है और उसके पास राक्षसी शक्तियां हैं। गुरुजी, मेरे बच्चों को कैसे छुड़ाया जा सकता है? यह आसान नहीं है राजन। कालांतक को हराने के लिए किसी महान योद्धा की जरूरत होगी जिसके पास दिव्य शक्तियां हों। तो क्या मेरे बच्चे वापस नहीं आ सकते? राजा की आंखों में आंसू आ गए। धैर्य रखिए राजन, भगवान का न्याय कभी देर से आता है, परंतु आता जरूर है। मैं अपनी साधना से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी कुटी में जाकर गहरी साधना शुरू की। वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय बताएं। इधर कमलपुर गांव में जब ज्ञानवती को राजकुमार अर्जुन के गायब होने का पता चला तो वह बेहद दुखी हुई। उसका दिल टूट गया। वह दिन रात रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि अर्जुन सुरक्षित वापस आ जाएं। माँ, मेरा दिल कह रहा है कि अर्जुन किसी बड़े खतरे में है। मैं कुछ नहीं कर पा रही और यहां बैठी हूं। बेटी, तू परेशान न हो। राजकुमार बहादुर हैं, वे जरूर वापस आएंगे। परंतु ज्ञानवती का दिल मान ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कुछ करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ 3 दिन तक लगातार साधना करते रहे। तीसरे दिन रात को उन्हें स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। हे महर्षि, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। कालांतक का अंत करने के लिए एक दिव्य योद्धा का जन्म होगा। प्रभु, वो दिव्य योद्धा कौन है? कमलपुर की ज्ञानवती के गर्भ में मेरा अंश समाएगा। वह एक ऐसे बालक को जन्म देगी जिसमें दिव्य शक्तियां होंगी। परंतु प्रभु, ज्ञानवती अभी कुंवारी है। यह चमत्कार होगा। वह निष्कलंक गर्भ धारण करेगी। उसका पुत्र महावीर होगा और कालांतक का संहार करेगा। स्वप्न समाप्त होने पर महर्षि वशिष्ठ की समझ में आया कि भगवान की क्या योजना है। वे तुरंत कमलपुर गांव की तरफ चल पड़े। उसी रात ज्ञानवती को भी एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य ज्योति उसके अंदर समा रही है। एक आकाशवाणी हुई, हे सरस्वती, तू एक दिव्य बालक को जन्म देगी जो अर्जुन को बचाएगा। सुबह ज्ञानवती उठी तो उसे लगा कि उसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है। उसका शरीर एक अजीब सी दिव्यता से भरा हुआ लग रहा था। तभी महर्षि वशिष्ठ उसके घर आए। बेटी सरस्वती, भगवान ने तुझे एक महान कार्य के लिए चुना है। ज्ञानवती ने महर्षि को अपना स्वप्न बताया। महर्षि समझ गए कि भगवान की योजना शुरू हो गई है। बेटी, तुझे एक दिव्य बालक को जन्म देना है जो कालांतक का नाश करेगा और अर्जुन को बचाएगा। परंतु गुरुजी, मैं तो कुंवारी हूं। यह भगवान का चमत्कार है। तू निष्कलंक मातृत्व को प्राप्त करेगी। समाज में लोग शक करेंगे, परंतु तुझे धैर्य रखना होगा। ज्ञानवती ने मन में दृढ़ संकल्प किया कि वह भगवान के इस कार्य को पूरा करेगी, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। दिन बीतते गए और ज्ञानवती के गर्भवती होने की खबर गांव में फैल गई। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग कहते कि यह राजकुमार अर्जुन की संतान है। कुछ लोग इसे अनैतिक मानते। ज्ञानवती के पिता गुरुदास जी को बहुत दुख हुआ। समाज के ताने सुनकर उनका दिल टूट गया। बेटी, तूने ऐसा क्यों किया? अब तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ज्ञानवती के पास कोई जवाब नहीं था। वह महर्षि वशिष्ठ से कहे अनुसार इंतजार कर रही थी कि सही समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ अक्सर ज्ञानवती से मिलने आते और उसका हौसला बढ़ाते। बेटी, धैर्य रख। जब तेरा पुत्र कालांतक को हराकर अर्जुन को बचाएगा, तब सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। 9 महीने बाद एक रात, जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, ज्ञानवती को प्रसव पीड़ा हुई। उस रात अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। आसमान में तारे अधिक चमक रहे थे, हवा में दिव्य सुगंध थी और पक्षी रात के समय भी मधुर गीत गा रहे थे। महर्षि वशिष्ठ
और कुछ विश्वसनीय महिलाओं की उपस्थिति में ज्ञानवती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चे का जन्म होते ही पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। बालक के माथे पर त्रिशूल का चिन्ह था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और जन्म के समय उसने एक बार जोर से रोने के बजाय मुस्कान दी। यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, महर्षि वशिष्ठ ने कहा। इसमें दिव्य शक्तियां हैं, इसका नाम महावीर रखा जाएगा। जैसे ही बच्चे का नाम रखा गया, आकाश से फूलों की बारिश हुई। गांव के सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। महावीर का जन्म होते ही अजीब बातें होने लगीं। जो भी उसे गोद में लेता, उसकी सारी बीमारियां ठीक बने रहे। इसका दूसरा अध्याय जल्द ही लाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।